और एक अगले रोजगार पे बात करते हैं। एक आपने योजना सुनी होगी, एक परिवार एक नौकरी। ये बात तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो ही बना चुका हूँ, है ना। एक परिवार को एक नौकरी देने की बात सरकार ने पीछे काफ़ी सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब काफ़ी सारी रैलियों में योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी कुछ कहा है इसके बारे में कि एक परिवार एक नौकरी को लेकर के हम काफ़ी सीरियस हैं और इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने तैयार हो चुका है। उसी के अंतर्गत दोस्तों देखिए, ये जल शक्ति मिशन की वैकेंसी तो हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी दी जाएंगी वो इस योजना के तहत दी जानी, ये ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है ना। जल शक्ति मिशन की इसका ऑफिशियल जो घोषणा की गई थी स्वतंत्र देव के द्वारा, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 7,56,522 पद रिक्त हैं, और रिक्त नहीं है तो कुछ पद हम नए सृजित करेंगे, क्योंकि हर गांव में पाइपलाइन यानी हर घर जल भेजने की योजना सरकार की, यानी कि जो सरकारी टंकी वगैरह लगाई जा रही है गांव में, आपके गांव में लग रही होगी तो आपको पता होगा, लगभग 574 गांव ऐसे हैं अब तक जिनमें पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजा जा चुका है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और बाकी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत जो पद सृजित होंगे, यहाँ पे कई तरह के पद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फिटर ITI जो लोग करते हैं, ऑपरेटर, है ना, प्लम्बर, गार्ड, जल सखी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजमिस्त्री, इस तरह के बहुत सारे पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसकी घोषणा की गई है, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि आप फॉर्म डाल दें एकदम से फटाफट और आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अभी सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हम 7,56,000 वैकेंसी तो कवर कर लेंगे जल शक्ति मिशन के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा हम दूसरे नए डिपार्टमेंट बनाएंगे, नए डिपार्टमेंटों में जगह तलाशने का प्रयास करेंगे। गांव स्तर पे मनरेगा के अंतर्गत या ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे पद सृजित किए जा सकते हैं, जिसमें कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो 7 लाख का तो दावा इन्होंने कर दिया है कि लगभग 7,56,522 पद हमारे सामने लगभग तैयार हैं और उन पे हम काम कर रहे हैं। बात क्लियर हो जाती है। तो ये पद आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर भी इसमें लग सकता है, लेकिन 2024 से पहले पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बात आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो जाती है बात। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है दोस्तों। सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, और उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो उद्योग धंधे करने का लोगों के पास कोई मौका है, ना उनके पास इतनी ज़मीन जायदाद है, करें तो करेंगे, जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है। इसके चलते दोस्तों ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार में देखने को मिलती है। दूसरे जो और राज्य हैं उनके पास जनसंख्या कम है, संसाधन ज़्यादा हैं, तो वहाँ रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कत या किल्लत नहीं है। क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है तो किसी पे 20-15 बीघे से ज़्यादा नहीं आती एक नाम पे, तो उतने में एक फैमिली दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार को रोजगार की ज़रूरत है, और सरकार इसके लिए सबल कदम उठा रही है, वो सराहनीय है दोस्तों। इसके लिए हम सब लोग प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये पद निकाले जाएं, उत्तर प्रदेश से, पूरे भारत से बेरोजगारी को विदा किया जाए। ये एक छोटी सी सूचना थी दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल इसको लेकर भी थे कि सर जल शक्ति मिशन का जो पूरा प्रोपोगेंडा है या फिर एजेंडा है वो सर क्या हो सकता है, तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ ये देख पा रहे होंगे, जल सखी। तो जो गांव में टंकी वगैरह लगाई गई है, तो जैसे घरों में पानी दिया जाता है तो उसका एक सरकार आपसे छोटा सा मुआवजा वसूलती है, यानी कि कुछ बिल देती है आपको हर महीने 30 से 40 रुपये। तो उस बिल को कलेक्ट करने के लिए एक जल सखी को बिठाया जा रहा है। यहाँ पे आप बिजली सखी को भी देखेंगे, जो समूह के अंतर्गत लगाई जाती है। ये महिलाएं भी समूह, एक स्वयं सहायता समूह ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहा है, तो इस पर भी काम चल रहा है काफ़ी सारा। इससे पहले आपने वैकेंसी देखी होंगी, नरेगा में मेट महिलाएं लगाई गई थी, लगभग 22,000 महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी। और सरकार ने यह भी कहा था कि हम पुरुष मेट की वैकेंसी भी निकालेंगे, लेकिन अभी वो काम दोस्तों पेंडिंग में है, क्योंकि पुरुष मेट की भर्ती नहीं आ पाई है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आप सबको समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अभी दोस्तों आप नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करिए। अगर मेरे को कोई और सही या सटीक जानकारी मिलती है इसके बारे में, मैं वेरीफाई हो जाता हूं कि हाँ भाई बिल्कुल ओके है, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक दोस्तों मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग किसी भी इस तरह के फॉर्म में फंसे और आपको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत आए। अब काफ़ी सारे दोस्तों को ये लग सकता है कि सर सूचना तो पहले आप ही ने दी थी। तो देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम तो उसको सत्य मानते हैं। जब अखबार वाले उसको भाई क्या प्रिंट मीडिया का काम क्या है कि पहले किसी चीज़ को वेरीफाई किया जाए, तभी तो उसको पब्लिक तक पहुंचाया जाए। उनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। कोई भी न्यूज़ किसी ने कुछ दे दी और उन्होंने निकाल दी, हमको भी वही सूचना मिलती है। अब हमारा काम वेरीफाई करने का उतना तो नहीं, क्योंकि हम कितना वेरीफाई कर सकते हैं, आप बताइए। उतने संसाधन तो हमारे पास नहीं है कि नहीं सरकार को हम सीधा कॉल करके पूछ लें भाई ये वैकेंसी तुमने निकाली है नहीं निकाली है। उतने संसाधन किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति के पास नहीं होते हैं।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए। इन अखबार वालों को, प्रिंट मीडिया या फिर सोशल मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस तरह के नोटिफिकेशन को पहले वेरीफाई किया जाए, ये क्लियर किया जाए कि ये वैकेंसी जेन्युइन है या फिर इसमें कोई अभी संदिग्ध की स्थिति बनी हुई। तो मेरे ख्याल से तो संदिग्ध है, मुझे जैसा लगता है, और जैसे मुझे कोई जानकारी इसके संबंध में मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर हो जाती है बात दोस्तों। तो मुलाकात होगी आप लोगों से एक अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।